हेलो स्टूडेंट्स, मैं हर्षराज पीएसबीआई की तरफ से आप सभी के साइंस का टीचर स्वागत करता हूं आज के इस नए वीडियो में। आज के वीडियो में हम लोग एक नया टॉपिक देखने वाले हैं जो कि हमारा टॉपिक द फ्लावर रहने वाला है। यानी कि आज का जो टॉपिक है हमारा वो पूरा का पूरा फ्लावर को डेडिकेटेड रहेगा। यानी कि प्लांट का एक ऐसा पार्ट जो सबसे खूबसूरत पार्ट माना जाता है प्लांट का, उसी के बारे में हम लोग अभी पढ़ने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं। यहाँ पे लिखता है द फ्लावर इज द मोस्ट ब्यूटीफुल पार्ट ऑफ द प्लांट। यानी कि फ्लावर जो होता है वो प्लांट का सबसे ब्यूटीफुल पार्ट होता है। ठीक है, फ्लावर जो होता है वो क्या होता है, प्लांट का सबसे ब्यूटीफुल पार्ट होता है, सबसे खूबसूरत पार्ट होता है। आप लोग भी देखिएगा, कोई भी प्लांट है अगर उस पे फूल लगा हुआ है तो वो प्लांट देखने में बहुत सुंदर लगेगा। ठीक है, इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, अपने घर के चारदीवारी के अंदर में बहुत सारे फूल के पेड़ लगाते हैं। फूल के पेड़ लगाते हैं ताकि जब उस पौधे में अगर फूल निकलता है तो वो पौधा बेहद खूबसूरत लगता है। ठीक है, जो कि हमारे घर को चाहे जहां भी हम रहते हैं उसको बहुत खूबसूरत बनाता है। ठीक है, तो इसीलिए हम जो है फूल को यानी कि फ्लावर को प्लांट का सबसे खूबसूरत पार्ट कहा जाता है। ए प्लांट डज नॉट बियर फ्लावर ऑल द टाइम। लेकिन एक बात यह भी है, प्लांट जो है वो तो प्लांट का फ्लावर जो है प्लांट का सबसे खूबसूरत पार्ट तो है ही, लेकिन एक ये भी बात है कि प्लांट जो है वो पूरे सालों भर यानी कि हमेशा वो प्लांट जो है फूल को बियर नहीं करता है। यानी कि एक प्रॉपर सीजन होता है, प्रॉपर टाइम होता है जिस समय उस पौधे में फूल आते हैं। ठीक है, जैसे किसी पौधे में फूल जो ज्यादातर पौधे में फूल जो है वो स्प्रिंग सीजन यानी कि वसंत ऋतु के समय ही आते हैं। ठीक है, तो यह यही कहता है कि हर एक सीजन, हर एक फूल जो होता है अलग अलग सीजन में लगते हैं। जैसे हर एक फल जो होता है अलग अलग सीजन में निकलता है, उसी तरह हर एक फूल जो है वो अलग अलग सीजन में निकलते हैं और सीजन तक ही रहते हैं। ठीक है, ये सालों भर जो है किसी भी फ्लावरिंग प्लांट में सालों भर फूल नहीं लगा रह सकता है। फ्लावर्स ग्रो ओनली एट द टाइम ऑफ रिप्रोडक्शन। अब देखिए, किसी भी प्लांट में फूल कब निकलते हैं, सीजन पे तो सीजन तो एक कैरेक्टर हो गया, लेकिन मेन इसका फीचर क्या है कि फूल कब निकलता है प्लांट में। तो प्लांट का जब रिप्रोडक्शन का टाइम आता है तो उसी रिप्रोडक्शन की प्रक्रिया को फुलफिल करने के लिए प्लांट्स में फूल निकलते हैं, पौधों में फूल निकलते हैं। ठीक है, अगर आपसे कोई पूछे कि प्लांट में फूल कब निकलते हैं, ठीक है, तो जब प्लांट में रिप्रोडक्शन का टाइम आता है उसी समय प्लांट में फूल निकलना शुरू होता है। फ्लावर्स differ greatly in their colors, shape and size। अब प्लांट के हर एक पार्ट की तरह ही हर एक प्लांट का फूल जो होता है वो एक दूसरे से डिफर होता है, डिफरेंट होता है। ठीक है, अब चाहे वो साइज में डिफरेंट हो सकता है, शेप में डिफरेंस हो सकता है, कलर में डिफरेंस हो सकता है। ठीक है, चाहे कोई भी डिफरेंस हो सकता है, लेकिन डिफरेंस जरूर रहेगा। हर एक प्लांट का जो फ्लावर है वो अलग अलग शेप का होगा, अलग साइज का होगा, अलग कलर का होगा।
ठीक है, जैसे और भी पार्ट्स होते हैं वैसे ही। ये बात समझ में? द ब्राइट कलर्ड पार्ट ऑफ अ फ्लावर इज कॉल्ड पीटल। यही तक अभी देखते हैं। तो फ्लावर यानी कि फूल का सबसे ब्राइट वाला पार्ट जो होता है, सबसे चमकीला पार्ट, उसे हम लोग क्या बोलते हैं? पीटल बोलते हैं। तो फ्लावर का सबसे चमकीला पार्ट कौन है? ये है, ये जो ओरिजिनल जिसे हम लोग फूल समझते हैं, ठीक है, ओरिजिनल जिसे हम लोग फूल समझते हैं, वही क्या होता है? फ्लावर का सबसे ब्राइटेस्ट पार्ट होता है। और फ्लावर के इसी ब्राइटेस्ट यानी कि इसी चमकीले पार्ट को हम लोग क्या बोलते हैं? पीटल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? तो पीटल बोलते हैं। एंड द ग्रीन पार्ट that enclose a flower is called सीपल। अब प्लांट के सबसे चमकीले पार्ट को तो हमने पीटल बोल दिया, लेकिन आप लोग देखते होंगे कि फूल के नीचे ये जो पार्ट है, जो इसे इनक्लोज करता है, यानी कि जिसके अंदर फूल ढका होता है, जैसे जैसे ग्रो करता है वैसे वैसे ये इनक्लोज यानी कि खुलते जाता है, और ये पार्ट ग्रीन कलर का होता है। तो इसको हम लोग क्या कहते हैं? तो इस पार्ट को हम लोग सीपल बोलते हैं। एक बार फिर से इसको समझते हैं कि फूल का वह पार्ट जो सबसे चमकीला होता है, जो सबसे खूबसूरत होता है, उसे हम लोग पीटल बोलते हैं। और वही ठीक फूल के नीचे ग्रीन कलर का पार्ट जो फ्लावर को, फूल को इनक्लोज करता है, उस पार्ट को हम लोग क्या बोलते हैं? तो सीपल बोलते हैं। क्लियर है यहां तक? द सीपल प्रोवाइड प्रोटेक्शन टू द फ्लावर। अब सीपल का काम क्या है? तो वो फूल को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है, सुरक्षित रखती है। यानी कि जब फूल बच्चा होता है, बहुत छोटा होता है, निकलने की स्थिति में होता है, जिसे हम लोग कली बोलते हैं, तो ये जो ब्राइटेस्ट पार्ट है वो उसी सीपल के अंदर में होता है और प्रोटेक्ट होता है। जैसे जैसे वो ब्राइटेस्ट पार्ट ग्रो करता है, सीपल ओपन होते जाता है और फूल बाहर निकल आता है। आई बात समझ में? क्लियर है यहां तक? अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब आता है हमारा फंक्शंस ऑफ द फ्लावर, यानी कि फ्लावर का क्या क्या फंक्शन है, इसके बारे में अभी हम लोग पढ़ेंगे। तो क्या है हमारा फंक्शंस ऑफ द फ्लावर, यानी कि फूल का क्या क्या काम है, इसके बारे में। तो पहला, इन most of the plants the flower grow into fruit। ठीक है, यानी कि ज्यादातर प्लांट में फूल जो होते हैं, जो फ्लावर होते हैं, वो किसमें कन्वर्ट हो जाते हैं? तो फल में चेंज हो जाते हैं। आप लोग देखते होंगे बहुत सारे ऐसे पौधे आप लोग देखे होंगे जो कि जिसमें फूल लगता है, लेकिन कुछ समय बाद क्या होता है, वो फूल एक फल का रूप ले लेता है। ठीक है, तो प्लांट में फल लगाने में भी फूल बहुत ज्यादा हेल्प करता है। सेकंड पॉइंट है, इट मेक्स द प्लांट लुक ब्यूटीफुल। और फूल क्या करता है? किसी भी प्लांट को ब्यूटीफुल लुक देता है, एक सुंदर लुक देता है। ठीक है, फूल जो है, जैसे हम लोग तो डेकोरेशन के लिए अपने घर के अगल बगल में फूल का पेड़ इसलिए लगाते हैं कि फूल जो है वो प्लांट को खूबसूरत बनाता है, जिससे हमारा अगल बगल आस पड़ोस जो है वो अच्छा लगता है देखने में। थर्ड पॉइंट है, इट हेल्प्स द प्लांट टू रिप्रोड्यूस। अब फ्लावर जो है वो प्लांट को रिप्रोड्यूस कराने में भी हेल्प करता है। ठीक है, फ्लावर जो है वो प्लांट को
रिप्रोड्यूस करने में भी हेल्प करता है। आई बात समझ में? तो आज के क्लास के लिए हम इतना ही रहने देते हैं। अगले क्लास में हम फ्रूट के बारे में पढ़ेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।